वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकोलॉजी। और ये वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट, जो कि एक क्लर्कशिप का नोटिफिकेशन निकल चुका है। आपको तो पता ही है, कुछ महीने पहले क्लर्कशिप का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला था। तो वहीं से तो मालूम पड़ गया होगा कि क्लर्कशिप का नोटिफिकेशन आने वाला है, और आखिरकार वो नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये वीडियो उसी के बारे में है, जहाँ पे मैं उसका पोस्ट नेम, मतलब कौन से पोस्ट में रिक्रूटमेंट होगा, वैकेंसी लगभग कितना रह सकता है, एज लिमिट क्या रहेगा, सैलरी आपको क्या मिल सकता है इस पोस्ट में, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रह सकता है, और यूज़फुल वेबसाइट मतलब आप कौन से वेबसाइट में जाकर और इन्फॉर्मेशन या फिर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट डेट्स मतलब कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है, कब ख़त्म होगा, ऑनलाइन फ़ीस कब सबमिट कर सकते हो, या फिर एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रह सकता है इसका, और ये इसका सिलेबस क्या क्या होगा, इसके बारे में आज बताएंगे। चलो, तो पोस्ट नेम जो है लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, मतलब जो रीजनल ऑफिस होता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, वहाँ पे आपका पोस्टिंग मिलेगा, या फिर सेक्रेटरीट में भी मिल सकता है, और वैकेंसी लगभग 6000 के आसपास रह सकता है। और अगर यू आर कैंडिडेट हो आप, तो आपका एज 18 से 40 तक होना चाहिए, ऑनर बिफोर 1/1/2023, मतलब इसी साल का जनवरी कि 1 जनवरी तक आपका 18 से 40 तक उम्र होना चाहिए। और अगर आप SC ST हो, तो वहाँ पे आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और वो भी काउंट होगा 1/1/2023 तक। और अगर आप OBC से हो, तो आपका एज लिमिट होगा 18 to 43, और वो भी काउंट होगा 1/1/2023 तक। और यूजफुल वेबसाइट की ये है www.wbpsc.gov.in। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो इस वेबसाइट में जाकर। और आपको बेसिक सैलरी क्या मिलेगा इस पोस्ट में, देखो 22,700 रुपये से लेकर 58,500 तक आपको बेसिक सैलरी मिलेगा। इसके बाद आपको DA HR ये सब मिलता है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एकदम बेसिक, मतलब 10th मांगा है, और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी स्टेट बोर्ड और CBSE। और एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कैंडिडेट्स मस्ट, मतलब कैंडिडेट्स को कंप्यूटर में एक बेसिक नॉलेज चाहिए होगा, और 20 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड चाहिए होगा इंग्लिश में। और अगर आप बंगाली में टाइपिंग करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको 10 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड चाहिए। और एप्लीकेशन फ़ीस क्या रह सकता है यूआर के लिए, 110 रुपये। इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेंगे। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेड विद इन 8 to 29 दिसंबर, मतलब आज 7 तारीख है, तो कल से फॉर्म फिलअप चालू हो जाएगा, जो 29 दिसंबर तक चलेगा। और अगर आप ऑनलाइन फ़ीस पे करोगे, तो आपको वहाँ पे टाइम मिलेगा 29 दिसंबर तक। और अगर आप ऑफलाइन फ़ीस पे करोगे, तो 30 दिसंबर तक आप पे कर सकते हो। और एग्ज़ाम डेट लगभग जून में ये एग्ज़ाम होगा 2024 में। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव राउंड रहेगा, जहाँ पे MCQ मिलेगा 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन रहेगा, और हर एक सवाल में आपको 1 मार्क्स मिलेगा सही करने में। और नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप गलत किए तो 0.25 माइनस होगा। जनरल स्टडीज़ में 40 क्वेश्चंस आएंगे, जहाँ पे रहेगा 40 मार्क्स। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस रहेगा, जहाँ पे हर एक सवाल का 1 मार्क्स करके 30 मार्क्स टोटल रहेगा। और मैथमेटिक्स में 30 सवाल रहेगा, और जहाँ पे हर एक सवाल का 1 मार्क्स, यानी कि टोटल 30 मार्क्स रहेगा। और पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा, जहाँ पे फुल मार्क्स 100 रहेगा, और इंग्लिश से आएगा 50 मार्क्स, एंड बंगाली से भी आएगा 50 मार्क्स। और जहाँ पे आप अगर बंगाली नहीं हो, तो आप हिंदी में भी पेपर दे सकते हो, नेपाली में भी दे सकते हो, उर्दू में भी दे सकते हो, संताली में भी दे सकते हो। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज वाला पेपर में आपके पास ऑप्शन है। और पार्ट 3 में आपको 20 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइप करना पड़ेगा, या फिर 10 वर्ड पर मिनट बंगाली में टाइप करना पड़ेगा। अगर पार्ट 1 क्लियर किए तो पार्ट 2 देने का मौका मिलेगा, और अगर पार्ट 2 क्लियर किए तो पार्ट 3 मतलब टाइपिंग देने का आपको मौका मिलेगा। अब सिलेबस क्या क्या रहेगा जनरल स्टडीज़ में, देखो जनरल स्टडीज़ में रहेगा करंट अफेयर्स, दैट इज़ रिलेटेड विद वेस्ट बंगाल, और हमारे देश के रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो रहेगा।
इसके अलावा साइंस से क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटी से भी रहेगा, जियोग्राफी से रहेगा, हिस्ट्री से भी रहेगा। और ये वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम है तो जियोग्राफी वेस्ट बंगाल रिलेटेड ज़्यादा रहेगा। इंग्लिश में वोकाबुलरी रहेगा, ग्रामर रहेगा, बेसिक लेवल का रहेगा, मतलब 10th लेवल का रहेगा। इसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन रहेगा, मतलब एरर करेक्शन रहेगा। उसके बाद सिनोनिम्स रहेगा, एंटोनिम्स रहेगा। और मैथमेटिक्स में एकदम बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स रहेगा क्लास 10th लेवल तक, और साथ में कुछ लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा नहीं रहेगा, 50 अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो वहाँ पे 5-6 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से रहेगा। और फिर डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 2 पेपर हैं, इंग्लिश एंड बंगाली। या फिर अगर आप बंगाली में बंगाली ना दो तो आपको हिंदी, उर्दू, नेपाली, सांतली का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और इंग्लिश में क्या रहेगा, रिपोर्ट राइटिंग रहेगा, प्रोज रहेगा जहाँ पे समरी और प्रीसिज लिखना पड़ेगा, ट्रांसलेशन रहेगा जहाँ पे आपको बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, सांतली से इंग्लिश ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और बंगाली में फ्रॉम इंग्लिश टू बंगाली, मतलब इंग्लिश से आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, सांतली में। बस आज के लिए इतना ही यार। ये फॉर्म जल्दी फिलअप कर दो, 29 दिसंबर तक टाइम है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू।